गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, संसार को यदि हम पानी का बुलबुला समझें तो जो इस संसार को इस रूप में देखता है तो काल उसकी ओर आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। संगत जी, संत महात्माओं ने हमें समझाया है कि यदि काल का फर्ज है कि वह हमें इस दुखों के देश में कैद रखे, तो हमारा भी फर्ज है, प्रत्येक व्यक्ति का फर्ज है कि वह अपनी आत्मा की जिम्मेदारी, अपनी आत्मा का भविष्य स्वयं अपने हाथों में ले। संगत जी, यहाँ हमें जब नाम दान मिल जाता है तो हमारे ऊपर सतगुरु की कृपा हो जाती है। अब उस नामदानी जीव की खुद की जिम्मेदारी बन जाती है कि वह अपनी आत्मा को सचखंड ले जाए या उसे उस काल के देश में ही रखना है। संगत जी, सतगुरु जब हमें नामदान दे देते हैं, उनकी कृपा जब हमें मिल जाती है, उसके बाद भी यदि हम नाम का कमाई नहीं करते तो काल अपनी ड्यूटी में सफल हो जाता है। वो हमें इसी दुखों के देश में कैद कर लेता है और हम अपनी आत्मा के भविष्य की जिम्मेदारी से फेल हो जाते हैं। संगत जी, यदि हम कोई भी गलती करते हैं तो गलती तो वो होती हमारी है। हम अपने मन के हाथों मजबूर होकर नाम की कमाई नहीं करते और दोष काल के माथे पर रख देते हैं। जबकि संगत जी, आज की साखी से हमें पता चलेगा कि काल हमारा कोई दुश्मन नहीं है, मानो तो वो हमारा एक मित्र ही है। गलती हम करते हैं, काल तो अपनी ड्यूटी निभा रहा है। संगत जी, एक बार एक सत्संगी व्यक्ति को, जिसे काल से बहुत ही डर लगता था, उसने एक दिन चतुराई सूझी और काल को अपना मित्र ही बना लिया। उसने कहा, मित्र, तुम किसी को भी नहीं छोड़ते तो किसी भी दिन भी मुझे भी गाल में धर लोगे। काल ने कहा, सृष्टि नाटक का यह शाश्वत नियम है, इसलिए मैं मजबूर हूँ। आप मेरे मित्र हैं, मैं आपकी जितनी सेवा कर सकता हूँ मैं करूँगा। आप मुझे बताइए कि आप मुझसे क्या आशा रखते हैं। सत्संगी व्यक्ति काफ़ी चतुर था। कहा कि मैं इतना ही चाहता हूँ कि आप जब मुझे लेने आए तो पधारने से पहले मेरे पास एक पत्र जरूर भेजें, ताकि मैं अपने बाल बच्चों को कारोबार की बातें अच्छी तरह से समझा सकूं और स्वयं भी भगवान के भजन में लग सकूं। काल ने बड़े प्रेम से कहा कि यह कौन सी बड़ी बात है, मैं आपको एक नहीं 4 पत्र भेज दूंगा। मनुष्य बड़ा ही खुश हो गया और आज से मेरे मन में काल का भय भी निकल गया। मैं जाने से पूर्व अपने सभी कार्य पूर्ण करके जाऊंगा, देवता भी मेरा स्वागत करेंगे। दिन बीतते गए और यही सोचते सोचते उसकी मृत्यु की घड़ी आ पहुंची। काल अपने दूतों सहित उस व्यक्ति के समीप आकर कहने लगा कि आपके नाम का वारंट मेरे पास है। चलिए मित्र, मैं सत्यता और दृढ़ता पूर्वक अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करते हुए एक क्षण भी तुम्हें यहाँ और नहीं रहने दे सकता। मनुष्य के माथे पर बल पड़ गई, भ्रुकुटी तन गई और कहने लगा, धिक्कार है तुम्हारे जैसे मित्रों पर। मेरे साथ तुमने विश्वासघात करते हो और तुम्हें लज्जा भी नहीं आती। तुमने तो मुझे वचन दिया था कि लेने आने से पहले पत्र लिखूंगा। मुझे बड़ा दुख हुआ कि तुम बिना किसी सूचना के अचानक दूतों के सहित मेरे पास आ गए। मित्रता तो दूर रही, तुमने तो अपने वचनों को भी नहीं निभाया। काल हंसा और बोला, मित्र, इतना झूठ ना बोलो, मेरे सामने तो मुझसे झूठ ना बोलो। मैंने आपको एक नहीं 4 पत्र भेजे, आपने एक का भी उत्तर नहीं दिया। मनुष्य चौंक कर पूछा कि कौन से पत्र, कौन से प्रमाण? मुझे कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ। डाक रसीद अपने के पास है तो दिखाओ। काल ने कहा, मित्र, घबराओ नहीं, मेरे 4 पत्र इस समय आपके पास ही मौजूद हैं। मेरा पहला पत्र आपके सिर पर चढ़कर बोला, आपके काले सुंदर बालों को पकड़कर उनमें सफ़ेद कर दिया और यह भी
यह भी कि सावधान हो जाओ, जो करना है कर डालो। नाम बढ़ाई और धन संग्रह के झंझटों को छोड़कर भजन में लग जाओ। पर मेरे पत्र का आपके ऊपर जरा भी असर नहीं हुआ। बनावटी रंग लगाकर आपने अपने बालों को फिर से काला कर लिया और पुनः जवान बनने के सपनों में खो गए। आज तक मेरे श्वेत अक्षर आपके सिर पर लिखे हुए हैं। कुछ दिन बाद मैंने दूसरा पत्र आपके नेत्रों के प्रति भेजा। नेत्रों की ज्योति मंद होने लगी। फिर भी आंखों पर मोटे शीशे चढ़ाकर आप जगत को देखने का प्रयत्न करने लगे। 2 मिनट भी संसार की ओर से आंखें बंद करके अपने अंतर मन में आपने प्रभु का ध्यान नहीं किया। इतने पर भी सावधान नहीं हुए तो मुझे आपकी दीन दशा पर बहुत तरस आया और मित्रता के नाते मैंने आपको तीसरा पत्र भी भेजा। इस पत्र ने आपके दांतों को छुआ, हिलाया और तोड़ दिया और आपने इस पत्र का भी जवाब ना देकर और नकली दांत लगवा लिए। जबरदस्ती संसार के भौतिक पदार्थों का स्वाद लेने लगे। मुझे बहुत दुख हुआ कि मैं सदा आपके भले की सोचता रहा और आपने बार बार एक बनावटी रास्ता अपनाने को तैयार रहे। आखिर में मैंने अंतिम पत्र के रूप में आपके पास रोग, कलेश और पीड़ाओं को भेज दिया, परंतु आपने अहंकार व सब अनसुना कर दिया। जब मनुष्य ने काल के भेजे हुए पत्रों को समझा तो फूट फूट कर रोने लगा और अपने विपरीत कर्मों पर पश्चाताप करने लगा। उसे स्वीकार हो गया कि मैंने गफलत में शुभ चेतावनी भरे इन पत्रों को नहीं पढ़ा। मैं तो सदा यही सोचता रहा कि कल से भगवान का भजन करूँगा, अपनी कमाई अच्छे शुभ कार्यों में लगाऊंगा, पर वह कल आया ही नहीं। काल ने कहा, आज तक तुमने जो भी किया राग, रंग, स्वार्थ और भोगों के लिए किया। जानबूझकर ईश्वरीय नियमों को तोड़ना जो करता है वह अक्षमय होता है। मनुष्य को जब बातों से काम बनते हुए नजर नहीं आया तो उसने काल को करोड़ों की संपत्ति का लोभ दिखाया। काल ने हंसकर कहा कि यह तो मेरे लिए धूल के बराबर है। लोभ संसारी लोगों को वश में कर सकता है, मुझे नहीं। यदि तुम मुझे लुभाना ही चाहते थे तो सच्चाई और शुभ कर्मों का धन संग्रह कर लेते, नाम की कमाई कर लेते। काल ने जब मनुष्य की यह एक बात भी ना सुनी तो वह हाय हाय करके रोने लगा और सभी संबंधियों को पुकारने लगा, परंतु काल ने उसके प्राण पकड़ लिए और अपने गंतव्य की ओर चल पड़ा। संगत जी, संत महात्मा भी हमें यही समझाते हैं कि समय के साथ हमें अपनी उम्र की निशानियों को देखकर तो कम से कम हमें प्रभु की याद में रहने का अभ्यास करना चाहिए। अभी तो कलयुग का अंतिम समय है। इसमें तो हर एक को, चाहे छोटा हो या बड़ा, सभी को प्रभु की याद में रहकर ही कर्म करने चाहिए। उम्र का कोई भरोसा नहीं, सांसों का कोई भरोसा नहीं। हम अपनी पूरी जिंदगी कितनी भी कोशिश कर लें, कितना भी धन अर्जित कर लें, लेकिन हमारे जीवन की पूरी कमाई भी हमारे लिए अंतिम समय में एक सांस खरीद कर हमको नहीं दे सकती, एक सांस हमारे लिए नहीं जुटा सकती। संगत जी, इसीलिए संत महात्मा समझाते हैं कि हमें हमेशा उसके समान रहना चाहिए। हम सब एक लाइन में लगे हुए हैं, लाइन बारी से सबका नंबर आता जा रहा है और टिकट कटती जा रही है। इसलिए समय रहते हमें नाम की कमाई कर लेनी चाहिए। यदि हम नाम की कमाई कर लेते हैं तो हम इस भवसागर से तर जाएंगे और हम अपने असली घर सचखंड, अपने सतगुरु में लीन हो जाएंगे। संगत जी, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया कमेंट में लाइक, शेयर एंड राधा स्वामी जी लिखना ना भूलें जी। राधा स्वामी जी।